हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम फिर डिस्कस करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ को लेकर। अभी बहुत सारे लोगों का लगातार कमेंट आ रहा था, लगातार मैसेज आ रहा है कि भैया कुछ अपडेट दीजिए। काफ़ी दिनों से 2-4-5 दिन से आ रहा था, तो अभी कुछ अपडेट थी नहीं, तो कुछ देना सही नहीं था। बट अभी बताया गया था आपको कि आज मीटिंग थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो यही सोचा था कि मीटिंग हो जाए, उसके बाद चीज़ें थोड़ी क्लियर होंगी, तब आपको बताया जाएगा। उसके पहले कुछ बताना ठीक नहीं है, इसलिए कोई वीडियो नहीं आई, ना कुछ आपको अपडेट दिया जा रहा था। और आपको बता दिया गया था कि जो भी अपडेट होगा आपको 7 तारीख वाली जो मीटिंग है, इसके बाद फाइनल करके आपको चीज़ें बता दी जाएंगी। तो देखिए, मीटिंग जो थी ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो कमेटी है, उसमें जो जजेस बैठते हैं, ऑनरेबल जज, और एनटीए भी इसमें शामिल होना था, एनटीए को भी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये हुई कि एनटीए ने बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया इस मीटिंग को लेकर। पहली चीज़ ये है, एनटीए मतलब कि इस मीटिंग में शामिल ही नहीं हुआ है, आप ये समझ लीजिए। उसके बाद आपस में जो भी चीज़ें थी, जो जजेस होते हैं, जो कमेटी होती है, वो लोग जो आपस में डिस्कशन करते हैं कि जो चीज़ें होती हैं, उसमें जो हुआ वो आपको बता देता हूँ। उसमें देखिए ये हुआ कि जो जितने भी लोग थे मीटिंग में, वो लोग ही फाइनल नहीं कर पा रहे हैं कि डिस्क्रिप्टिव कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा, कि ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। तो वो पहली बात, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो कमेटी है वो खुद फाइनल नहीं कर पा रही है कि हमें कराना कैसे है, एग्ज़ाम को किस तरीके से कंडक्ट करवाना है। पहले कमेटी ही फाइनल नहीं कर पा रही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। उसके बाद एनटीए बिल्कुल साइड हो चुका है, वो चाहता है कि आप लोग फाइनल कर लीजिए, अगर आप हमारे हिसाब से करेंगे तो फिर ठीक है, वरना फिर कोई बात नहीं। ये चीज़ हो गई आज की मीटिंग की, ये फाइनल चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। अब देखिए वैकेंसी का क्या सिचुएशन है वो आपको मैं समझाता हूँ। अब देखिए जो टाइम बचा हुआ है, आज 7 मई हो गई है, 20-25 मई के बाद कुछ होगा नहीं, काम स्लो हो जाता है, सारा काम डाउन होने लगता है। तो अभी बहुत ज़्यादा ये लोग अगर ज़्यादा कर पाएंगे तो 1 से 2 मीटिंग और कर पाएंगे। और आप खुद समझ सकते हैं, इतने सालों में कुछ नहीं हो पाया, तो आने वाले 1 से 2 मीटिंग में क्या ही हो जाएगा। तो आप खुद समझिए कि वैकेंसी कहाँ जा रही है। वैकेंसी का कुछ अब चीज़ें कुछ समझ में नहीं आ रही हैं, क्योंकि 1-2 मीटिंग में फाइनल नहीं हो पाएगा जो भी है मेरे हिसाब से। अब कर लें तो भाई, ये लोग एक ही दिन में फाइनल करने पे आ जाएं तो वो अलग बात है, बट आपको खुद पता होगा कि कब से मीटिंग चल रही है, कब से क्या हो रहा है, बट कोई चीज़ फाइनल हो नहीं पाई आज तक। तो 1-2 मीटिंग में क्या ही हो जाएगा, अब आप समझ लीजिए। तो फिर इस हिसाब से तो वैकेंसी डिले ही है, आप खुद समझ सकते हैं वैकेंसी कितना डिले होगी। फिर समर वेकेशन हो जाएगा, उसके बाद चीज़ें डिस्कशन होंगी, फाइनल की जाएंगी, तब कुछ हो पाएगा। तो फिर ज़्यादा परेशान नहीं होना है इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी को लेकर, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। जो भी अपडेट होता है, जो भी चीज़ें होंगी, जो भी आगे अपडेट आएगा आपको दिया जाएगा, बिल्कुल सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से। अब आप अपना माइंड मेकअप कर लीजिए, वैकेंसी डिले है ये आप समझ के चलिए। इसीलिए जो भी होना था आपको पहले बताया गया था कि 20 मई तक जो भी होगा, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था वैकेंसी 20 मई के बाद आएगी। मेरा कहने का मतलब ये होता है कि इसके पहले नहीं आएगी। जिस हिसाब से काम चलता रहता है उस हिसाब से बताया जाता है कि वैकेंसी अभी इतना काम हुआ है, तो इस हिसाब से वैकेंसी कितना डिले है। मिनिमम मतलब इस डेट से पहले नहीं आएगी, उसके बाद कितना जाएगी वो किसी को अंदाज़ा नहीं होता। इसलिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है, आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। आपके सामने जो भी एग्जाम लगे हों आपके आगे, उस पर फोकस करते रहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट भी जो भी अपडेट होगा मिलता रहेगा। वैकेंसी जब आएगी आपको पता चलेगा, अपडेट दिया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।